हेलो दोस्तों, मैं अर्चना अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज मैं आपको नवरात्र के बारे में कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि शारदीय नवरात्र 7 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो इसमें आप किस प्रकार से पूजा करें और उसमें क्या आप ऐसा करें जिससे माँ की कृपा आपको अधिक प्राप्त हो। तो इसी क्रम में चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं 9 दिन आप माँ की पूजा तो करते ही हैं। 9 दिन आप ऐसा कौन सा छोटा सा काम करें जिससे माँ की अधिक कृपा आपको प्राप्त हो, और कौन से ऐसे भोग लगाएं जिससे माता आप पर प्रसन्न हो। तो जैसे आप रोज़ तो भोग लगाते ही हैं, जिसके पास जो सामर्थ्य होती है उस हिसाब से 9 दिन माता को भोग लगाते हैं। तो साथ में आप इस एक वस्तु का भी रोज़ भोग लगाइए जिससे माँ अधिक प्रसन्न होंगी। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने जा। जैसा कि आप सबको पता है, पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री का। तो शैलपुत्री की जब आप पूजा करिए तो उनको भोग में शुद्ध गाय का देसी घी समर्पित कीजिए। तो उसको चढ़ाने का कोई एक स्पेशल तरीका नहीं है, बस आप जैसे अपना सारा पूजन करिए उसको करिए, और जो भी आप रोज़ भोग देते हैं वो भी दीजिए। उसके साथ में आप एक कटोरी में गाय का शुद्ध घी माँ को उनके चरणों में समर्पित करिए। घी को चढ़ाने से मनुष्य की सारी व्याधियां दूर होती हैं, उसको हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इसी तरह दूसरा दिन आता है माँ ब्रह्मचारिणी का। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाया जाता है। आप एक कटोरी में, जैसे आप रोज की पूजा करते हैं पूरी पूजा करिए, और एक कटोरी में शक्कर को भरकर माँ के चरणों में समर्पित कीजिए। इसको चढ़ाने से कहते हैं कि परिवार के सदस्यों की सबको बांटिए। चढ़ाने के बाद उससे उनकी सबकी आयु में वृद्धि होती है। तो इस शक्कर को चढ़ा के आप परिवारजनों में जरूर बांटिए। इसी प्रकार से तीसरा दिन होता है माँ चंद्रघंटा का। माँ चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। इस दिन माँ को दूध से बनी मिठाई या दूध से बना कोई भी भोग या खीर, इस तरह की चीज़ों को बनाकर भोग लगाना चाहिए, और उसके बाद प्रसाद में बांटना भी चाहिए और ब्राह्मण को भी दान करना चाहिए। इससे जो है सारे दुखों को दूर करके परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जो है नवरात्रि का बोलते हैं चौथा दिन। चौथे दिन माँ को मालपुए का भोग लगाया जाता है। तो इस प्रकार आप मालपुआ बनाइए। अगर आपको नहीं भी बनाना आता, आप मिठाई की दुकान से लाकर मालपुए का भोग माता के चरणों में लगा सकते हैं, और इस भोग को ब्राह्मण को मंदिर में दान भी करना चाहिए। इससे कहते हैं कि बुद्धि का विकास होता है, और जैसे बच्चे पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाते हैं तो बच्चे मन लगाने लगते हैं, और जैसे किसी की सद्बुद्धि नहीं चल रही है तो वो बुद्धि भी चलती है। तो इस तरह से इस दिन मालपुए का चंद्रघंटा माँ को भोग लगाना चाहिए। इसी प्रकार नवरात्रि का 5वां दिन आता है माँ स्कंद माता का। तो माँ स्कंद माता जी को 5वें दिन केले का भोग जरूर लगाना चाहिए। केले के भोग लगाने से बताते हैं कि उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती, मनुष्य को सभी रोगों से मुक्त रहता है। इसी प्रकार नवरात्रि का जब छठा दिन आए, ये छठा दिन माँ को कात्यायनी माता का होता है, तो उनको शहद का भोग लगाया जाता है। एक कटोरी में करके आप माँ के चरणों में शहद समर्पित कीजिए, उनको अर्पित किया जाता है शहद। और शहद को चढ़ाने से कहते हैं मनुष्य की सुंदरता में, आकर्षण में, उसमें वृद्धि होती है। तो 7वें दिन माँ को शहद का भोग जरूर लगाइए। इसी प्रकार से छठे दिन, इसी प्रकार से नवरात्रि का जो 7वां दिन होता है वो होता है कालरात्रि माँ का। तो कालरात्रि माँ को आप कटोरी में करके जो गुड़ आता है, गुड़ जरूर चढ़ाइए उनके चरणों में। गुड़ चढ़ाने से कहते हैं आकस्मिक आने वाले कष्टों से, रोगों से, इन सब से मुक्ति मिलती है। तो हर मनुष्य को अपने घर में कालरात्रि के 7वें दिन पर जो है गुड़ का भोग जरूर लगाना चाहिए, जिससे सब सारे परिवारी जन जो है आकस्मिक कष्टों से बचे रहें, रोगों से बचे रहें। इसी प्रकार से 8वां दिन आता है माता रानी का, महागौरी का। तो महागौरी की पूजा तो लोग उस दिन कंजक भी खिलाते हैं, और बहुत लोग नवमी को भी खिलाते हैं, बहुत अष्टमी को भी खिलाते हैं। तो उस दिन भी आप रूटीन की पूजा जैसे करते हैं पूरी पूजा करिए, और उस दिन आप उनको भोग में नारियल का भोग जरूर लगाइए। एक जो जटा वाला नारियल आता है पानी वाला, वो नारियल उनके चरणों में उस दिन जरूर रखिए। आप पहले दिन तो रखते ही हैं, बहुत से लोग पहले दिन भी समर्पित करते हैं जो 9 दिन चढ़ा रहता है, लेकिन एक नारियल आप अष्टमी वाले दिन महागौरी माँ को जरूर चढ़ाइए। माता जी को चढ़ाया जाता है नारियल, इससे सारी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और सुख शांति मिलती है। इसी प्रकार से 9वां दिन आता है माँ सिद्धदात्री का, जिस दिन सभी लोग अपना नवा व्रत रखते हैं। तो सिद्धदात्री माता वाले दिन
तिल का भोग लगाइए या तिल से बनी हुई किसी भी चीज़ का भोग लगाइए। जैसे तिल के लड्डू आते हैं, तिल की बर्फी आती है, या तिल का गजक जैसा आता है वो लगाइए, खीर का भोग लगाइए। इनको लगाने से कहते हैं किसी भी तरह की जीवन में अनहोनी नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये 9 भोग हुए जो आप शारदीय नवरात्र में 9 दिन माता को लगा सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।